हेलो एवरीवन। पीजीटी 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हमने अपने कल के वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज उसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विथ एनालिसिस, जिसमें पूरा का पूरा प्रैक्टिस होगा और पूरे के पूरे पीवाईक्यू हैं। क्वेश्चन है हमारा, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह किसका कथन है? धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं। अगस्त कॉम्टे ने कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, मैक्स वेबर ने कहा या फिर इमाइल दुर्खीम ने कहा। किसने कहा? क्या सही है इसमें? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इमाइल दुर्खीम ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, निम्न जाति की स्त्री से या फिर अपने मृत भाई की विधवा से। जब एक पुरुष विवाह करता है, ध्यान दीजिएगा इसको। इसका राइट आंसर होगा अपने मृत भाई की विधवा से। अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन करता है? लाम्ब्रोंशो, चार्ल्स गोरिंग, ए.एस. सदरलैंड, डब्ल्यू नेकलेस। किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? इसका राइट आंसर है सी, लाम्ब्रोंशो ने कहा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंठा जनजाति का अध्ययन किया था? मैक्स वेबर, मेलेनोवस्की, ई दुर्खीम या फिर जेम्स फ्रेजर। इसका राइट आंसर है इमाइल दुर्खीम। वैसे इसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन को चॉइस करेंगे क्योंकि हमें पूरे इसमें इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लेना है, इसलिए क्वेश्चन कुछ ज़्यादा होंगे तो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूहों को कहा जाता है? घनिष्ठता विहीन, देखो जिसमें घनिष्ठता होता है वो प्राथमिक समूह होता है और जिसमें घनिष्ठता नहीं होती वो द्वितीयक समूह होता है। तो हमको बताना है घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा द्वितीयक समूह। अगला क्वेश्चन है, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी थी? मार्क्स ने, वेबलन ने, स्पेंसर ने या फिर पैरेटो ने। किसने दी है रेंटियर वर्ग की अवधारणा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब रेंटियर वर्ग पूछी या फिर इसको कहते हैं रेंटियर वर्ग और सट्टेबाज की अवधारणा जो है वो पैरेटो ने दी है। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की थी? मजूमदार ने, एन.के. बोस ने, वी. एल्विन ने या फिर घुरिये ने। इसका राइट आंसर है वी. एल्विन ने की थी वकालत उस पर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। इस कथन को किसने कहा है या फिर किस समाजशास्त्री ने इसको संबोधित किया हुआ है? रॉबर्ट बीरस्टीड ने, ई.ए. हॉवेल ने, सी.एच. कूल ने, ई.टी. फिलर ने। किसने कहा? इसका राइट आंसर है रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा है। क्वेश्चन है, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। किसने परिभाषित किया? इलियट मैरिल ने, कार्ल प्रीब्राउम ने, आर.के. मर्टन ने, आई.सी. ब्राउन ने। बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। किसने कहा? इसका राइट आंसर है इलियट ए. मैरिल। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 6, 8, 4, 10। कितने प्रकारों को बताया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हो सकते हैं 4 प्रकार? तो तर्कसंगत उद्देश्यपूर्ण क्रिया की बात करते हैं और मूल्य तर्कसंगत की क्रिया की बात करते हैं, भावात्मक क्रिया की बात करते हैं और परंपरागत क्रिया की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के जौनसार बावर की खास जनजाति में, खास लिखा है खासी जनजाति है, खासी जनजाति में
किस प्रकार की विवाह की पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। इसका राइट आंसर होगा, इसमें पाया जाता है जो खासी है, इसमें जो पाई जाती है वह बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। राइट आंसर सी होगा, जिसमें अगर हम देखें कि संस्था मतलब कि इसमें बहुपति विवाह के निम्न लगभग 2 प्रकार माने गए, भ्रातृक बहुपति विवाह और अभ्रातृक बहुपति विवाह। तो यह जो है खस, टोडा, कोटा, नायर जनजातियों में जो है वो बहुपति विवाह पाया जाता है। किसमें? खस, टोडा, कोटा, नायर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने या कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? किसी स्थान पर लोगों का समूह एक अनुमोदित कार्यशैली, कार्यप्रणाली के स्थापित नियम और दशाएं, कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। संस्था देखने से ही हमको पता चल रहा होगा कि संस्था क्या है। संस्था में कार्य प्रणालियाँ होती हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हम हमेशा रहेगी। कार्ल मार्क्स ने कहा, वेबलन ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा या फिर इनमें से किसी ने नहीं कहा? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने कहा था। बॉटमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, और देखते हैं उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारा ऑप्शन है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पाश्चात्य विज्ञान प्रौद्योगिकी भी सही है और सामाजिक नियोजन भी सही है। यहाँ करके मेरा अपना मतलब कि क्वेश्चन जो है ये उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक वैविध्य, आत्मनिर्भरता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक वैविध्य। ये समुदाय के तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? माता, पिता, चाचा, भाई प्राथमिक संबंधी नहीं है, देखना है। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा, चाचा। माता, पिता, भाई सब है लेकिन चाचा नहीं है। श्वेतभूषण अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? E.S. सदरलैंड ने प्रस्तुत की थी। अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? आधुनिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनैतिक मूल्यों का या फिर परंपरागत मूल्यों का? किसका ह्रास होता है, मतलब किसका पतन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परंपरागत मूल्यों का। निम्नलिखित में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। असहयोगी हमको देखना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा जो है एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया क्यों है? इससे एक प्रतिस्पर्धा होती है तो समाज में क्या द्वंद्व उत्पन्न होता है, जबकि आधुनिकीकरण, सहयोग, सात्मीकरण जो है सब सहयोगी की भावनाएं हैं। आगे देखते हैं, जजमानी व्यवस्था बदली अदला बदली है किसकी? भूमि की, मुद्रा की, प्रलेख की और सेवाओं या फिर वस्तुओं की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेवाओं एवं वस्तुओं की अदला बदली ही जजमानी व्यवस्था है। और सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया है? सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। ये है, इसको कूले ने बताया, सोरोकिन ने बताया, दुर्खीम ने बताया या फिर रॉबर्ट वीरस्टेड ने बताया है। इसका राइट आंसर जो होगा ये रॉबर्ट वीरस्टेड ने बताया है। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, किसने कहा? लूथर, वीरस्टेड, कूले, प्रभु। किसने कहा है विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है? लूथर। निम्नलिखित में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन, अस्थिरता। संघर्ष की विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि निरंतरता नहीं होती है।
और संघर्ष मतलब होता है, खत्म हो जाता है, होता है, फिर खत्म हो जाता है, निरंतरता नहीं चलती रहती। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक संबंधी है? मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र, पिता। मतलब कि तृतीयक संबंधी कौन से हैं? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, साले की पत्नी। ये हो जाएगा तृतीयक। 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां की जनसंख्या कम हुई है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल, गोवा। कहाँ की जनसंख्या कम हुई है? इसका ऑप्शन नंबर सही है बी, नागालैंड की जनसंख्या कम हुई है। संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है प्राथमिक समूह से, तृतीयक समूह से, नकारात्मक समूह से या फिर संदर्भ समूह से। संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? मतलब संस्कृतिकरण होता है कि हम दूसरों को देख करके या दूसरों को अपनाते, तो उसमें संदर्भ समूह आएगा, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? अगस्त काम्टे ने। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पे मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम। सामाजिक तथ्यों पे बल दिया है इमानुएल दुर्खीम ने। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक, पितृवंशी, पितृसत्तात्मक या फिर मातृवंशी, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, पितृसत्तात्मक। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। महात्मा गांधी, जी.एस. घुरिये, श्री अरविंद, आर.के. मुखर्जी। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम, इसका राइट आंसर होगा श्री अरविंद। पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्ट्ज़ क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, संस्कृति कहते हैं या फिर प्रौद्योगिकी कहते हैं? क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं, राइट होगा सी। निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? इसका तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोले ने दिया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? एल.एन. सिंघवी समिति ने की थी, जी.के.वी. राव समिति ने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी या फिर अशोक मेहता समिति ने की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमको देखना है। इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। इसके अंतर्गत आता है इसको ही लोग कहते हैं तांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। इसमें 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। आपको बताना है कि ये सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था। निम्नांकित में से पाश्चात्यकरण की अवधारणा को किसने दिया? योगेंद्र सिंह ने, टी.के. उम्मन ने, एम.एन. श्रीनिवास ने या फिर मैकिम मैरियट ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने दिया है? ई. दुर्कीम ने, सी.एच. कोले ने, वेरस्टीड ने या फिर सोरोकिन ने? किसने दिया हुआ है? इसका ऑप्शन सही जो है वो है डी, पी. सोरोकिन ने एक बंधक और बहुबंधक को दिया है। समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के, इन्हें गिलिन और गिलिन, आगबन और निमकॉप, मैकाइवर और पेज, किंग्सले डेविस। किसने कहा है? इसको कहा मैकाइवर पेज ने। काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण मापदंड क्या हैं? व्यक्ति, परिवार, जाति और व्यवसाय, कौन सा है? इसका राइट आंसर है जाति। निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, साइमन, इनमें से कोई नहीं। त्रिस्तरीय नियम दिया किसने? अगस्त काम्टे ने दिया हुआ है। 3 स्तरीय नियम कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, किसने कहा? किंग्सले डेविस, रॉबर्ट वेरस्टीड, ई. दुर्खीम, मैक्स
मैकाइवर एंड पेज ने कहा। किसने कहा समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है? इसको कहा हुआ है रॉबर्ट वीरस्टीड ने। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। इसका राइट आंसर है मीडिया। निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है यानी प्रसिद्ध है? दुर्खीम, बेबर, स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त कॉम्टे प्रसिद्ध है। इनका है क्या? अगस्त कॉम्टे ने जो विज्ञानों का वर्गीकरण किया, उनका जो क्रम है वही एक वर्गी मतलब कि उसी को कहा गया विज्ञानों का वर्गीकरण। जो उन्होंने पहले गणित की बात की, लास्ट में ले जा करके उन्होंने समाजशास्त्र को सबसे सरल बताया। अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है। किसने कहा? बर्गेल, एंडरसन, घुरिये और राव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्गेल ने कहा। जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? जी.एस. घुरिये, डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, जे.एच. हट्टन। किसने दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट रिजले ने दिया। जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण कहते हैं, कौमीकरण कहते हैं, पश्चिमीकरण कहते हैं और संस्कृतिकरण। क्या कहते हैं इन चारों में से? ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा डी, संस्कृतिकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन नंबर सी है धर्म। निम्नलिखित वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, एक विवाह, बहु विवाह। का राइट आंसर जो है होगा प्रतिलोम विवाह। निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है? बेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्टे, स्पेंसर। किसने दिया सामूहिक प्रतिनिधान? ऑप्शन नंबर बी, दुर्खीम ने दिया है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। तो प्रचंड छिपी हुई मतलब कि छुपी हुई बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी जो है कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया था? एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, मैकिम मैरियट या फिर आंद्रे वेतेई ने किया हुआ था? किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है जुड़वा मतलब किसने किया था? तो इसका मैकिम मैरियट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, एम.एच.एम. जॉनसन, डब्ल्यू.एच. वाइजर। किसने किया? डब्ल्यू.एच. वाइजर ने किया। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों को समान महत्व देना, किसी धर्म में विश्वास न करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षीकरण का तात्पर्य जो है सभी धर्मों को एक समान सम्मान देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से आज हमारा UP-PGT 2016 का 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। कल की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेंगे, जिसमें पूरा का पूरा हमारा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग का अगर रिस्पांस मिलता है तो जो भी एग्ज़ाम PGT के हुए हैं 2002 से लेकर के सारे सेट को करवाए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेरी को ऐड करें।